इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। इन लोगों डिफ्रेंशिएशंस का कुछ रूल्स शुरू कर दे बता देते, ताकि क्योंकि डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ना ही है, सारा रूल्स पता हो जाएगा तो अच्छा से लोग कर पाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, मैथमेटिकल्स में भी काम आ जाएगा, उधर मैथ्स में भी और इधर इसमें भी आएगा। अच्छा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ना, हाँ तो वो उसमें 3 बचा हुआ था, तो उसमें था कि एक परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक बताए थे। तो एक होता है यूनिटी इलास्टिसिटी, उसको हम थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा भी उसको स्टॉप करते हैं, पहले मैथमेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल का जो है नोट्स प्लस जो है एक्सप्लेनेशंस जो देंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिवाइज करने के लिए तो भाई मटेरियल तो चाहिए ही, ठीक है। तो इसमें हम डिफ्रेंशिएशंस का रूल पढ़ते हैं डेरिवेटिव का। इसमें रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स है, ऑफ डेरिवेटिव्स बहुत सारे रूल्स है, पावर्स रूल, सेंस रूल्स, प्रोडक्ट रूल, जो है कोसेंट रूल, U इंटू V के टर्म्स में होता है। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट रूल क्या है, रूल फर्स्ट, जिसको कहते हैं पावर रूल, इसको कहते हैं पावर, हाँ ठीक है। पावर रूल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो y मान लीजिए दिया रहता है x⁴n, इसको पावर रूल कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर निकालना होगा तो इसका dy/dx निकाल लेते हैं, dy/dx, तो n(x(n-1) हो जाता है। इसी से जो है हम लोग जनरली फाइंड करते हैं। बेसिक रूल यही होता है जिसको पावर रूल कहते हैं। इसमें जो है जनरली फॉर एग्जांपल देख सकते हैं x⁴y दिया रहेगा x⁵ प्लस 6x-3 प्लस 3x, इस तरह से कोई फंक्शन दिया रहे, ठीक है। तो इस फंक्शन, हाँ बोलिए। अच्छा हम बता रहे हैं y x⁵ प्लस, अच्छा रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव या डिफ्रेंशिएशन, कुछ भी लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन, रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहला रूल होता है जिसको पावर रूल भी कहते हैं। इस पे कोई भी वेरिएबल के ऊपर पावर कांस्टेंट होता है, जो जिसको पावर रूल कहते हैं। जैसे x इज वेरिएबल, और जो है आप लोग इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में जानते ही होंगे। डिपेंडेंट कौन हुआ, इंडिपेंडेंट कौन हुआ? डिपेंडेंट बताइए, इसमें y और x में डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? हाँ, y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये वेरी करेगा, इसमें जो चेंज होगा रेट ऑफ चेंज वो y का वैल्यू बताएगा, यानी इसके चेंज से इसका वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। और यदि ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा। तो इसमें फॉर्मूला होता है n(x(n-1). तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो जनरली dy/dx करेंगे तो होगा 5 जो कांस्टेंट है ऊपर में पावर है, इसको x 5-1 कर देंगे, प्लस 6 करेंगे, शायद दिखता होगा, -3 करेंगे, फिर x⁻³ -3-1 प्लस 3x का हो जाएगा 1, क्योंकि पावर 1 है, x⁻1 -1, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखवा दे रहा है। 5x⁴ प्लस माइनस, तो 6×3 = 18 हो गया, x⁻⁻4 प्लस 3x⁻, 0 है तो 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो हमारा हो जाएगा
5x⁴ माइनस 18x⁻⁻4 प्लस 3। ये हमारा एग्जैक्ट जो है डिफ्रेंसिएशन हुआ, हमारा डेरिवेटिव जो है हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला रूल था, इजी रूल है। फिर आता है दूसरा रूल, हम देखेंगे। लिख लिए सबको आप लोग? माइनस 18x⁻⁴ प्लस 3 बिकॉज टू 1 होता है, इसलिए जो है यहाँ पे 1 तो कंसीडर करते नहीं है, 1 लिखते नहीं है। ठीक है, पावर रूल हो गया। दूसरा रूल हम आते हैं, U इंटू वी वाला रूल होता है, जिसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल। फिर उसके बाद चेन रूल आता है, फिर कोसेंट रूल आता है, डिवाइड रूल जिसको बोल सकते हैं। पावर रूल के बाद रूल 2, प्रोडक्ट रूल कह सकते हैं। प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है? 2 प्रोडक्ट रहता है, और इससे जैसे u इंटू वी का मतलब, जैसे में y इक्वल्स टू u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू यू करते हैं। जैसे दो, ये फार्मूला हो गया, u इंटू वी, दो अलग अलग वेरिएबल होंगे। ठीक है, 2 फंक्शन होंगे, उसका u इंटू, और में करेंगे u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू यू। तब इसको u डैश को क्या कहते हैं? du/dx इंटू वी प्लस dv/dx इंटू यू। ये लिखिए, नहीं तो ये लिखिए। ये जो है हम ये u इंटू वी के जैसे फंक्शन दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x इंटू 3x² प्लस 4x। इस तरह से 2 फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, ये तो इजी वे हम इसको जो है लीनियर फॉर्म में तोड़ के, मतलब ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म्स में होता है। एक्सपोनेंशियल का भी हम लोग देखेंगे, फिर लॉगरिथमिक का देखेंगे, फिर उसके बाद जो है, अब इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेट मान लेते हैं। लेट u इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x। तो ये हमारा u हो गया, तो u डैश हमारा निकलेगा, यानी du/dx हो गया 2 2 4 4x प्लस 3। एंड v इसको मानेंगे 3x³ प्लस 4x। तो v डैश आपका हो गया, यानी dv/dx 3 3 9 3 3 9 x² प्लस 4। ये हमारा u इंटू वी का मतलब डेरिवेटिव निकला, u इंटू वी। अब इसका फार्मूला ये चीज़ होता है, u डैश इंटू वी। तो यहाँ पे फार्मूला पे पुट करेंगे, ये जो फार्मूला लिख दिए उसके बाद पुट करेंगे, यहाँ के बाद यहाँ पे मूव करेंगे। तो u डैश हमारा आया है u डैश 4x प्लस 3 इंटू v हमारा क्या है 3x³ प्लस 4x प्लस v डैश यानी 9x² प्लस 4 इंटू u है हमारा 2x² प्लस 3x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 3 12x4 प्लस 16x² प्लस 9x³ प्लस 12x प्लस 18x4 27x³
क्यू प्लस 8x² प्लस 12x। अब देखेंगे q वाले टू द पावर 4 है, जितने भी 4 वाले हैं एक साथ ऐड कर लेंगे। 30x4 प्लस 36x3 24x² प्लस 24। ये हमारा आंसर है। ये तो खैर आराम से इसे कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है u इंटू बी में आप इसको हम डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करके भी निकाल सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ फेस होता है जब दो फंक्शन अलग अलग होते हैं, उनका नेचर अलग है। एक एक्सपोनेंशियल हो गया, एक लॉगरिथमिक हो गया, या एक अलजेब्रिक हो गया, एक एक्सपोनेंशियल हो गया, तब जाके ये ज़्यादा जो है फिर ये हो जाता है। इसी में हम देखेंगे दो फंक्शन, जैसे एक्सपोनेंशियल का एक रूल होता है, वो भी हम जानेंगे एक्सपोनेंशियल का कैसे क्या करते हैं। प्रोडक्ट रूल में ये कर लिए। अब एक्सपोनेंशियल रूल का क्या होता है? रूल 3 एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल रूल में क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कोई भी चीज़ y टू दिया रहता है e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव जो होता है वही हो जाता है। कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस है? dy बाई, हाँ e टू द पावर x लिखे हैं बाबू, e टू द पावर x रहे तो वो ही हो जाता है, लेकिन फिर पावर का ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे dx बाई dx, तो ये 1 हो जाएगा, यानी e टू द पावर x इंटू 1, यानी e टू द पावर x ही हो जाता है एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल का वही हो जाता है। अब देखिए, मान लीजिए ये तो छोटा था एक्सपोनेंशियल का, लेकिन इसमें भी बड़ा बड़ा सम्स आ जाता है। जैसे एक्सपोनेंशियल का चीज़ डालेंगे, जैसे y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2x² प्लस 3 दे दिया, अब इतना आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे dy अपॉन dx करेंगे। इसका रूल्स जैसे है, एक्सपोनेंशियल का रूल निकालने के लिए 2e टू द पावर माइनस, जैसे e का पावर जितना होता है ना, हम एज इट इज़ पहले उसको लिख देते हैं, माइनस 2x² प्लस 3, फिर इंटू ऊपर का डेरिवेटिव करेंगे ये वाला चीज़ का, इंटू d माइनस 2x² प्लस 3 बाई dx, ये हो गया आपका। अब देखेंगे e टू द पावर माइनस 2x² प्लस 3 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 0 का तो लिखते नहीं है, तो ये आपका हो गया इतना। हाँ 4x और 3 का तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। हाँ ये लास्ट है, मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे। जैसे ये रहा ना माइनस 2x² प्लस 3 है, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या निकालते हैं, माइनस 4x हो जाता है, कांस्टेंट का 0, तो बस इसी का डेरिवेटिव करेंगे। 4x आया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4x इंटू e टू द पावर, अब सजा के लिख देंगे आगे अलजेब्रिक और प्लस 3, ये हमारा आंसर हो गया एक्सपोनेंशियल का। आप लोगों ने ये सब तो किया ही होगा, आता है कि भूले हुए हैं, भूल गए। हाँ वो एक बार रिकॉल हो जाएगा तो सारी चीज़ें 12th में। अब इसी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाए, e टू द पावर रूट अंडर 2x³ प्लस 4x
स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1, ये आ गया y इक्वल्स टू ये चीज़ दे दिया, y इक्वल्स टू ये चीज़ दे दिया। तब जो है हम इसको कहेगा कि फाइंड dy अपॉन dx। इसको करने के लिए चेन रूल का पहले हम जानकारी लेंगे। ठीक है, ये रूट में आ गया तो हमको चेन रूल लगाना होगा। तो इस चीज़ के लिए अब एक चेन रूल हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही हम लोग सीखते हैं कि चेन रूल का क्या फॉर्मेट होगा। ये तो इजी था कि आप सीख गया, लेकिन डेरिवेटिव का चौथा रूल क्या है? रूल 4, जिसको चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल में क्या होता है? जैसे डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। चेन रूल को बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। चेन रूल को फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब फंक्शन एक है, उसका और एक ये कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल लिया, ताकि हम ये वाला इसीलिए दिए कि इसमें दोनों चीज़ यूज होगा। फिर u इंटू भी हम लोग सीखे हैं, उसका भी देखेंगे कि 2 वेरिएबल रहेगा, तो वो तो अलजेब्रिक था तो हम कर लिए। क्योंकि हम लोग को अब सेलेक्ट मतलब ऐसा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो भी टर्म्स है, जो भी क्वेश्चंस है, उसको हम रिलेट कर पाए कि कब कहाँ भी यूज करना है, कैसे की यूज करना है, तब आप लोग सीख जाएंगे। तो ये फंक्शन y इक्वल्स टू, क्योंकि सभी लोग ग्रेजुएट हैं तो चीज़ों को अच्छे से समझ ही जाएंगे। अब देखिए, ये जैसे मान लीजिए जाए y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर दे दिया रहा है। इसका dy बाई dx निकालना है, फाइंड dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब dy अपॉन dx निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? dy अपॉन dx, ये पावर का n(x(n-1) 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x 2-1 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? इंटू अंदर का डेरिवेटिव करेंगे, यानी d 2x स्क्वायर प्लस 3x बाई dx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x हो गया इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4x प्लस 3, ये हमारा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, 2 इंटू 4x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 जा 4 दूना 8x प्लस 3 दूना 6, 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 8 दूना 16 x क्यूब प्लस 8 3 24 x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 x स्क्वायर प्लस 18x। तो देखिए स्क्वायर वाला ये ऐड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 16x क्यूब प्लस 24 12 कितना हुआ? 36 ना? हाँ, 36 x स्क्वायर प्लस 18x हमारा इसका आंसर ये आया। u इंटू भी नहीं, उसको नहीं कर सकते ना, ये अलग। हाँ वो हाँ, ये स्क्वायर है तो इसको u इंटू भी करके वो कर सकते हैं। तो उतना करने का क्या है, हम चेन रूल में डायरेक्ट लगा देंगे ना। हाँ, इसीलिए तो चेन रूल बना। ठीक है, अब मान लीजिए q रहेगा,
तब तो फिर आप 3 बार लिखेंगे, 4 भी रह सकता है, तो फिर 4 बार लिखेंगे तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। उसका भी फॉर्मूला होता है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का भी होता है, फिर z का भी होता है, 5 का होगा तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो उसका भी हम बता देंगे। तो ये अब इसमें हम चेन रूल लगाएंगे। अब इसको 4 बार लिख के तो बड़ा पेचीदा हो जाएगा, फिर तो करना मुश्किल हो जाएगा। तो चेन रूल, अब इसी को पावर 4 रहे तो आराम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पावर 4 रहे तब क्या कर सकते हैं, अगर इसी को पावर 4 है लिख लिए है ना, अगर इसी को पावर 4 करके बनाए, इसका dy/dx निकालेंगे, 4 आगे आ जाएगा, 2x² प्लस 3x, 4 माइनस 1 इंटू अंदर का करेंगे d 2x² प्लस 3x बाई dx। हम स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। 4 इंटू 2x² प्लस 3x का क्यूब, इसका करेंगे तो दूना 4x प्लस 3। अब इसको सजा लेंगे, 4 इंटू 4x प्लस 3 इंटू 2x² प्लस 3x का क्यूब, ये हमारा हो गया चचों का 16x प्लस 4 3 12, ये हो गया 2x² प्लस 3x का क्यूब। यही हमारा आंसर हो गया। अब बोलिएगा कि ये पावर है, ये क्यों नहीं जुटा, क्योंकि ये पावर है 3 है और इसका पावर नहीं हो सकता है। सेम बेस होता तो पावर को ऐड कर सकते थे, बेस हमारा सेम है नहीं तो हमारा ऐड नहीं हो सकता। तो ये क्यू का फॉर्म में है, इसको ऐसे एज इट इज लिख देंगे। समझ गए? अभी कभी कभी इसका इस तरह से दे देगा, लिख लिए ना। अब y इक्वल्स टू रूट अंडर 3x² प्लस 9x प्लस 3, ये रहे। फाइंड dy/dx करें, फाइंड dy/dx निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको? इसको पहले इसमें पावर में चेंज कर लेंगे। y इक्वल्स टू 3x² प्लस 9x प्लस 3 का हाफ लिख सकते हैं रूट को, तो आराम से ऐसे कर देंगे, dy/dx निकाल लेंगे। तो dx तो हाफ आगे आ गया, 3x² प्लस 9x प्लस 3 हाफ माइनस 1 इंटू, फिर इसका अंदर का करेंगे d3x² प्लस 9x प्लस 3 बाई dx। तो ये हो गया 1/2 3x² प्लस 9x प्लस 3, ये माइनस हाफ हो गया, हाफ से माइनस 1 गया, इंटू इसका हो गया 3 दूना 6x प्लस 9, ये हमारा ये आया। तो हमारा इसको नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, 1/रूट आ जाएगा, ऊपर लिख देते हैं। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 1/2 ये नीचे आ जाएगा, रूट में डाल देंगे, 3x² प्लस 9x प्लस 3 माइनस है तो प्लस में आ गया, इंटू 6x प्लस 9, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी हमारा 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 3x² प्लस 9x प्लस 3, ये आंसर आ गया। आप यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए। अब हाँ, अब ये सीख गए, अब ये आराम से बन जाएगा। इसीलिए हम दिए, फिर उसके बाद उसको सिखाएं ताकि आपको ज़्यादा इजी वे में समझ में आ जाएगा।
इसका जो है हम लोग आराम से निकाल सकते हैं dy/dx करने के लिए इसको जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं पहले। इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं e⁴ ताकि हमारा x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 1 का हाफ लिख सकते हैं इसको। तब जाके हम सॉल्व करेंगे तो ये रूट में वैसे ही लिख दिए √2x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 1 इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 1 बाई dx। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे साइड में हम निकाल लेते हैं। हमारा आया है 2x, तब चैन रूल वाला तो अब जान ही रहे हैं 9x प्लस 1 का हाफ है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 1 हाफ माइनस 1 इंटू फिर अंदर का करेंगे। ये थोड़ा सा जो है फिर अंदर का करेंगे तो आपका क्या आया, अंदर का करेंगे 6x² प्लस 4x प्लस 9 इतना आया। हाँ 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 ये टेक्स माई मिस्टेक छूट गया था, कर देना ठीक है। ये हो गया तो हमारा ये आपका आया 1/2 2x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 1 के हाफ, तो ये माइनस हाफ हो गया इंटू 6x² प्लस 8x प्लस 9, तो इसको नीचे लाएंगे तो 1/2 √2x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 1 ये हो गया इंटू 6x² प्लस 8x प्लस 9। ठीक है, अब ये हमारा उसका आया तो हम क्या लिख सकते हैं आंसर में यहाँ पे e⁴ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 1 इंटू 6x² प्लस 8x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2√2x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 1 प्लस 9x प्लस 1 ये हमारा आंसर हुआ एक्सपोनेंशियल का। समझे? जब इस तरह से अगर पावर में दे दिया इतना बड़ा दे दिया तो हमको वैसे निकालना पड़ता है, क्योंकि पहले जो एक्सपोनेंशियल का जो भी पावर होता है एज इट इज़ जैसा है वैसे लिख दिए, फिर ऊपर वाला जो है उसका डेरिवेटिव हमको यहाँ पे निकालना पड़ता है, तब जाके ये क्लियर बनता है। अब इसी में u/v का भी बोल रहे थे ना, तो इसमें u/v में कैसे इसको चेंज करेंगे। जैसे दो फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे में देखिए u/v का उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप लोग 3 वाला पढ़े थे u/v/w वाला, नहीं पढ़े हैं ना, उसका भी एक रूल होता है। कभी कभी 3 फंक्शन दे देता है, उसमें अलजेब्रिक भर दिया, एक्सपोनेंशियल भर दिया, लॉगरिथमिक भर दिया, तो फिर उसका जो है अलग कॉन्सेप्ट, उसको भी हम लोग करेंगे आज। जैसे यहाँ पे y दे दिया 2x² प्लस 3x, ठीक है, छोटा ही दे दिया, और e⁴x² प्लस 1। ये देखिए अब इसमें u/v का एकदम नेसेसरी ज़रूरत है, क्योंकि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। ये इसको लेट मानेंगे, लेट u = 2x² प्लस 3x एंड v = e⁴x² प्लस 1। 2x² प्लस 3x एंड v = e⁴x² प्लस 1।
हमारा हो जाएगा यू डैश, निकालेंगे यू डैश यानी डी यू बाई डी एक्स, तो 4x प्लस 3 एंड वी डैश हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, यानी हो जाएगा आपका 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा वी डैश आ गया, यू डैश निकला, वी डैश निकला, फार्मूला में पुट करेंगे। u इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है, तो u इंटू वी का फार्मूला होता है u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। देखिए कोई कोई बुक में आप देखेंगे इसको पहले लिखेगा, इसको बाद में लिखेगा, इसको पहले, तो इससे कोई मतलब नहीं है। 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, वैल्यू तो 6 ही देगा ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना। बहुत लोग ना ये भी को पहले लिख देगा, ई को डैश बाद में लिख देगा, तो बहुत लोग कहते हैं इसको पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है हमारा ये चीज़, तो वैल्यू तो सेम ही हो रहा। तो यहाँ हाँ कि भाई वैल्यू तो जैसे क्या हो रहा है ना, बुक में कह रहे हैं वी को पहले आगे लिख देता है, यू डैश को तो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यू डैश बाद में, अरे तो यहाँ पे देखिए ना 3 को पहले लिखे या 2 को बाद में लिखे या 2 को पहले लिखे, वैल्यू तो हमारा वही रहता है। तो यू डैश हमारा क्या आया था 4x प्लस 3 इंटू वी हमारा है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी डैश हमारा क्या आया है 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वी डैश इंटू यू हमारा क्या आया है 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन निकालने वाला है, एक चीज़ कॉमन निकल जाएगा इसमें ये कॉमन निकल जाएगा, और ये इसमें 2x कॉमन निकाल सकते हैं ना, पहले ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, तो ये हो गया 4x प्लस 3 प्लस इसमें ये भी है, तो 2x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x लिख सकते हैं ना। अब देखिए आ गया हमारा आंसर, यही आंसर यहाँ पे 4x प्लस 3 प्लस 2x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये आंसर हमारा एग्जैक्ट आ गया, क्योंकि दोनों में एक्सपोनेंशियल का था तो कॉमन ले लिए, बाहर कर लिए, समझे। अब कभी कभी ये बुक में जनरली नहीं दिया, 3 का दिया रहा है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, 3 फंक्शन दे दिया, ये तो समझ गए, कोई डाउट। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू दिया है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू 3 तरह का है, 3 फंक्शन है, तो इसका हो जाता है u डैश इंटू वी डब्ल्यू प्लस वी डैश इंटू यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश इंटू यू वी, यही फार्मूला पे हम फाइंड करते हैं, यानी डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू यू वी, ये हमारा इस तरह से हम लिख सकते हैं, और नहीं एक चीज़ है नहीं तो ये फॉर्मूला सेम है, तो जैसे एक्सपोनेंशियल रहा है लॉगरिथमिक रहा है तो उसमें ऐड करते जाएंगे। अब देखिए लॉग वाला थोड़ा सा सीख लेते हैं, लॉग का फंक्शन, इसका लॉगरिथमिक रूल्स। 4th हो गया था, 5 करेंगे, लॉग करना, लॉगरिथमिक फंक्शन रूल
लॉगरिथमिक फंक्शन रूट। अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, जैसे y टू दिया रहे log x स्क्वायर। पहले log का एक चीज़ पहले आप लोग सीख, मतलब अगर जानते हैं तो अच्छा है। जैसे log m इंटू n तो जानते ही हैं, m प्लस log n हो जाता है, फिर log m बाई n हो जाएगा, log m माइनस log n, log m स्क्वायर मान लीजिए दिया हो तो अब 2 log m हो जाएगा, पावर इधर चला जाएगा। ये तो आप जान ही रहे हैं, इसका ये हो जाएगा, इसका ये ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ एन ही है, एन है, वो गलती से एन ही आ गया, एन ही है, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया था। log m प्लस log n है, ये भी log m प्लस माइनस log n है। लॉगरिथमिक में log x स्क्वायर प्लस 1 रहे, मान लीजिए इस तरह से आपको दे दिया है। इसका डेरिवेटिव निकालने बोले तो करेगा फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy अपॉन डी एक्स, फाइंड dy अपॉन डी एक्स। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका भी वैसा ही करेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए dy अपॉन डी एक्स, लॉग के साथ जो भी रहता है ना डिवाइड हो जाता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर इसका जो लॉग के साथ इंटू रहता है, मल्टीप्लाई रहता है, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स। हम थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर दिए, 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये हो गया 2x, हो गया ना। तो हमारा आया आंसर 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, को आगे में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर 2x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके आया। हाँ log x का 1 बाई एक्स, अगर सिंपल log x रहे, अगर सिंपल log x रहे तो इसीलिए log x से ही ये 1 बाई लॉग के साथ इंटू है, डिवाइड में आ गया, फिर ऊपर कर दिया। इसका भी log x का जैसे होता है ना, अगर y टू log x रहे तो dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो 1 बाई एक्स हो गया, इंटू x का डेरिवेटिव निकालेंगे 1, तो 1 इंटू तो 1 बाई एक्स ही लिखते हैं, समझ गए, इसीलिए। अभी रहे log रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 4 के दिया, y टू दे दिया। आराम से तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, पहले y टू दे देंगे सॉल्यूशन करने के लिए। log 3x स्क्वायर प्लस 4 का हाफ लिख सकते हैं, हाफ पावर में है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा 2 log 3x स्क्वायर प्लस 4, हो गया ना। तो हाफ तो इधर आ गया, रूट m का स्क्वायर करके जो होता है ना आगे में। अब आराम से जैसे वो निकाले थे उसी को निकाल लेंगे, तो 1 बाई 2 इंटू लॉग के लिए क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4 बाई डी एक्स, तो हो गया 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये 6x हो गया। तो यानी आपका ये कट जाएगा, यानी आपका आ गया 3x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4, ये आंसर आ गया। पर आंसर ये आ गया लॉग का। अब एक बच्चा है u बाई वी,
हाँ, लॉग का सीख लिए, एक्सपोनेंशियल सीख लिए, अलजेब्रिक सीख लिए, यू इंटू वी सीख लिए, चेन रूल सीख लिए, फिर पावर रूल सीख लिए, जो सब तो लगभग हो गया है। यू बाई वी हम डिवाइड रूल सीख लेंगे तो हमारा डेरिवेटिव का रूल्स कंप्लीट। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें यू डी बाई भाई मतलब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, यू बाई वी का फॉर्म में है। यू बाई वी का फॉर्मूला होता है यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू बाई वी स्क्वायर, और भी लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इंटू वी माइनस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख सकते हैं, एग्ज़ाम्पल में जैसे आपका दिया है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2, इस तरह से आपका डेरिवेटिव। अब वो बोलेगा फाइंड dy अपॉन dx निकालना, फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है, फाइंड dy अपॉन dx। अब देखिए इसमें dy अपॉन dx का फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे लेट, पहले मान लेंगे लेट u इक्वल्स टू मान लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1, u डैश हो जाएगा आपका 2 दूना 4 4x, v इक्वल्स टू है 3x प्लस 2, तो v डैश हो जाएगा 3। अब फार्मूला में अब पुट कर देंगे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का फार्मूला लिखेंगे, यही वाला चीज़ को लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी माइनस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो इसके लिए यहाँ पे कर दे रहे हैं डी यू बाई डी एक्स क्या आया है हमारा 4x, तो 4x इंटू वी क्या है हमारा 3x प्लस 2 माइनस ये मिडिल ब्रैकेट कर देते हैं कि एक्चुअली माइनस है तो साइन हमारा चेंज होगा। डी वी बाई डी एक्स हमारा आया है 3 इंटू यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, वी हमारा है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको नहीं छेड़ते हैं, ये जैसा है ना वैसे ही छोड़ देते हैं, इसको कुछ चेंज नहीं करते, जो चेंज करना है ऊपर वाला का चेंज करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आगे कितना हो गया 4 3 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 है ना कि 1 था 2 था, तो 4 दूना 8x माइनस डायरेक्ट हटा ही देते हैं माइनस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो गया बाई 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारा हो गया यहाँ हमारा हो गया ये ऐड हो जाएगा मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 हाँ हाँ प्लस 8x साइन का 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है 8x है। समझ गए रिवीजन आ गया ना, हाँ अच्छा है ना, पूरा रिकॉल हो गया पूरा सारा चीज़। हाँ आराम से हो जाएगा वही ना। इसी में रूट में दे देगा तो u इंटू वी में आराम से तोड़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस क्या देते हैं ना, कभी मान लीजिए रूट अंडर दोनों का रूट है 2x प्लस 1 बाई x प्लस 1 मान लीजिए, या x माइनस 1 ये दोनों का रूट है, फाइंड dy अपॉन dx निकालेगा, फाइंड dy अपॉन dx।
तो y इक्वल्स टू मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। इसको एक अपने से करके देखिए तो इसमें तो ये कैसे कर पाते हैं, ताकि एक एक थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा आप लोग को। पूरा रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा दीजिए। x माइनस 1 ये दोनों का रूट है।